हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपने RSCAT का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो RSCAT का जो अपने एग्ज़ाम है वो यानी एक तो जो एग्ज़ाम है आपका 4 अगस्त को होने वाला है। 4 अगस्त को अपने RSCAT का एग्ज़ाम होने वाला है और एक जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को शुरू किया है। तो डेली शाम को अपने इस चैनल के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है वो डेली अपलोड होती है। तो इससे पहले अपने 4 क्लासेज को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके आप उन सभी क्लासेज को देख सकते हो। उनमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। और जल्द ही अपने इस चैनल के ऊपर सुबह भी यानी जल्दी ही क्लास शुरू करने वाले हैं, तो जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हमने एक मैराथन क्लास है जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे चैनल पे विजिट करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है जो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 4 घंटे की एक महा मैराथन क्लास है जिसमें लगभग RSCAT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस RSCAT एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है। तो यानी अपने MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट का प्रभाव क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे अपने कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, कोई भी टेक्स्ट अपने लिखा होता है, उसके बिल्कुल बीच में अगर एक लाइन अपने इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है तो अपने यानी किसका यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा इसका आपका, यह चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक मैप को खालिस्तान द्वारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है। यानी आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को अगर इंस्टॉल करना चाहते हो, यानी कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो यानी अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है गूगल प्ले, बी नंबर ऑप्शन है गूगल तेज, सी नंबर ऑप्शन है RSRTC और डी नंबर ऑप्शन है IRCTC। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने साथ साथ में आंसर है वो ज़रूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। और आपने कमेंट करके ये भी जरूर बताना है कि आपके क्वेश्चन यानी इसमें से कितने सही हुए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 क्वेश्चंस यानी इंक्लूड करने वाले हैं। तो 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है यह आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गूगल प्ले, यानी गूगल प्ले स्टोर की मदद से अपने किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। यानी निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता है जो सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लॉपी डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है CD, सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो यानी सबसे भंडारण क्षमता जो सबसे कम है यानी किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फ्लॉपी डिस्क, यानी फ्लॉपी डिस्क यानी इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन देके सबसे ज़्यादा का अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी जो भंडारण क्षमता होती है वो किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क की। इसकी जगह आपको SSD भी दे सकता है जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में यूज की जा रही है। तो इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में कौन सा आता है यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका CDR, बी नंबर ऑप्शन है CDRW, सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सभी के सभी यानी ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को खाली स्थान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। यानी आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को खाली स्थान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। तो यानी आप किस में यानी स्लाइड के थंबनेल को देख सकते हैं, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड शो व्यू, बी नंबर ऑप्शन है रिव्यू, सी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन व्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जितनी भी स्लाइड्स अपने बनाते हैं तो उनका एक छोटा सा व्यू यानी एक थंबनेल के रूप में अपने को स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर अपने देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जा सकता है। किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा यह जांचने के लिए अपने कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल प्रीव्यू, बी नंबर ऑप्शन है प्री प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसमें से आपको बताना है कि किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा यह जांचने के लिए अपने कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन प्रोजेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है। यानी टेलीविजन को प्रोजेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति है जो कौन सा पोर्ट देता है, यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है VGA, बी नंबर ऑप्शन है HDMI, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यानी अपने अगर CPU के साथ में अगर अपने मॉनिटर या प्रोजेक्टर जोड़ते हैं, CPU के साथ में अगर अपने मॉनिटर या प्रोजेक्टर जोड़ते हैं तो यानी उसके लिए यानी कौन सी केबल की आवश्यकता अपने को पड़ती है, तो ये इस पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा VGA और HDMI, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 और 2 यानी दोनों ही हो जाएगा। टेलीविजन प्रोजेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा पोर्ट अनुमति देता है, तो आपका VGA और HDMI दोनों ही हो जाएगा। और एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसमें VGA की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है, विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है। और HDMI की क्या होती है, HDMI की होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो यानी HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग, यानी कंट्रोल पैनल में विंडो 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन जो कंप्यूटर सेटिंग है उसका यूज क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। बी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है। सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजुलेशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप खालिस्तान का उपयोग करेंगे। यानी अगर आप पूरी लिस्ट में से आप उन्हीं छात्र के अंक को शो करवाना चाहते हैं जिन्होंने 70 से अधिक अंक यानी प्राप्त किए हैं, तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका फिल्टरिंग, बी नंबर ऑप्शन है फ्रीजिंग पैन, सी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज और डी नंबर ऑप्शन है लीजेंड। तो यानी इसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए अपने फिल्टर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग, यानी फिल्टरिंग का अपने यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी MS एक्सेल 2010 में यानी कौन सा विकल्प है जो चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में यानी बीच में लेके आने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रैप सेल, बी नंबर ऑप्शन है रीनेम, सी नंबर ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर और डी नंबर ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से खाली स्थान दबा सकते हैं। यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से क्या दबा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बी कुंजी, बी नंबर ऑप्शन है डब्ल्यू कुंजी, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल+B और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी कुंजी से अपने किसी भी स्लाइड को ब्लैंक दिखा सकते हैं, यानी काले या रिक्त कलर में अपने दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? तो यह आपने बताना है। और एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी RSCET का एग्जाम होने वाला है उन तक ये क्लास पहुंच सके। और अभी आप चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के ऊपर इसी तरीके की जो वीडियोज़ है यानी कंप्यूटर से संबंधित वो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो इसका आंसर आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय IT अधिनियम 2000। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय IT अधिनियम 2000, यानी भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी निम्नलिखित हमले में से हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसमें से कौन सा यानी हमला होता है? तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है पासवर्ड हमला, बी नंबर ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, सी नंबर ऑप्शन है फिशिंग और डी नंबर ऑप्शन है टार्जन हार्ट अटैक। तो इसमें से आपको बताना है कि हमलावर ट्रैफिक डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और उसमें यानी अपना जो सिस्टम है यानी वो काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है SBI बडी, बी नंबर ऑप्शन है भीम, सी नंबर ऑप्शन है पेटीएम और डी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है, प्लास्टिक मनी होती है ये। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आम तौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। यानी आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड कौन सा होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका OTP, बी नंबर ऑप्शन है कार्ड नंबर, सी नंबर ऑप्शन है समाप्ति तिथि और डी नंबर ऑप्शन है CVV। तो 3 अंकों का जो सुरक्षा कोड होता है यानी वो क्या कहलाता है? CVV कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी CVV जो अंक होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है कि CVV जो अंक है या CVV जो नंबर है वो किससे संबंधित है? तो आपका यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित है। और CVV जो यानी कोड होता है वो कितने अंक का होता है? तो 3 अंक का होता है। तो इसका अभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेज किया जाएगा। यानी जब भी आप किसी को कोई मेल भेजते हैं या कोई भी जीमेल यानी किसी के पास भेजते हैं तो अगर आप उसको अधूरा छोड़ देते हैं तो वो कहाँ पे सेव होता है?
तो ऑप्शन नंबर ए है सीसी, बी नंबर ऑप्शन है बीसीसी, सी नंबर ऑप्शन है अटैचमेंट्स और डी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ड्राफ्ट। यानी ड्राफ्ट जो होता है, यानी कोई भी अगर अपने अधूरा ईमेल छोड़ देते हैं तो वो किसमें सेव होता है, तो वो ड्राफ्ट में सेव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यक है? यानी मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए अपने को किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाईफाई, बी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ, सी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो वाईफाई यानी होना आवश्यक है। तो और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वायरलेस फिडेलिटी होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता खालिस्तान होता है। यानी एमएस एक्सेल 2010 में बाईं ओर के सेल का पता होता है, यानी शीर्ष पर बाईं ओर का जो पता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है A1, बी नंबर ऑप्शन है www.vmou.ac.in और सी नंबर ऑप्शन है AZ और डी नंबर ऑप्शन है 1A। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी A1। यानी जो एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर का जो सेल का पता होता है वो क्या होता है? A1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन एक खालिस्तान है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट, बी नंबर ऑप्शन है पृष्ठ लेआउट, सी नंबर ऑप्शन है मुद्रण और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो क्या होता है टाइम्स न्यू रोमन? यानी एक फॉन्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टाइम्स न्यू रोमन, कैलबरी वगैरह ये सारे के सारे क्या होते हैं? फॉन्ट्स के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिन्हें हम खालिस्तान कहते हैं। यानी जब अपने किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वो टेक्स्ट कहाँ पर संग्रहित होता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है होम टैब, बी नंबर ऑप्शन है रिबन, सी नंबर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड और डी नंबर ऑप्शन है मैक्रो। तो यानी कट या कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर भंडारण किया जाता है? तो क्लिपबोर्ड के अंदर यानी स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डाटा के आधार पर जारी की जाती है। यानी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या कौन सी होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डाटा के आधार पर जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है URL, बी नंबर ऑप्शन है IP पता, सी नंबर ऑप्शन है आधार और डी नंबर ऑप्शन है पैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आधार। आधार कार्ड जो होता है वो कितने अंकों का होता है? 12 अंकों की एक यानी विशिष्ट पहचान संख्या होती है, आधार कार्ड के ऊपर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। यानी कौन सा एक वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्काइप, बी नंबर ऑप्शन है जीमेल, सी नंबर ऑप्शन है हॉटमेल, डी नंबर ऑप्शन है स्पैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्काइप। यानी स्काइप क्या होता है? वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। यानी एक कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, CD-ROM हो गया में ड्राइव आदि को चलाता है और उनको नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्ड डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन रोटेशन, सी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल और डी नंबर ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में कोई अन्य डिवाइस जोड़ी जाती है तो उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक पेज लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है एक स्टाइल शीट, सी नंबर ऑप्शन है एक प्रिंटिंग फॉर्मेट और डी नंबर ऑप्शन है एक फॉन्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्या होता है एरियल, क्या होता है एक प्रकार का फॉन्ट होता है, यानी एक प्रकार का फॉन्ट का स्टाइल होता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, बी नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, सी नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है और डी नंबर ऑप्शन है खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। तो यानी सेव एज यानी फीचर से क्या होता है, तो यानी इसका यानी क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी अपने अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो अपने सेव वाले ऑप्शन से सेव करते हैं, और एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट की अगर अपने लोकेशन वगैरह या नाम वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, तो उसके लिए अपने सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। और एग्जाम में इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F12 होती है। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 क्वेश्चंस को ही इंक्लूड कर पाए हैं, किसी कारणवश आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 क्वेश्चंस को ही इंक्लूड कर पाए हैं। और इससे पहले मैंने 4 क्लासेज अपलोड कर दी हैं, तो उनमें मैंने लगभग हर एक क्लास के अंदर 35 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर बार RCET एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आपने इसका फीडबैक है जो कमेंट के अंदर जरूर से बताना है। और इसी तरीके से रेगुलर आपको जो क्लासेज हैं वो मिलती रहेंगी जब तक कि आपका RCET का एग्जाम है जो नहीं हो जाता है। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी अपने जल्द ही आपके लिए इस चैनल के ऊपर ट्यूटोरियल से संबंधित जो वीडियोज है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे, जैसे ही इसमें कि आप क्या है MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और यानी जितने भी ट्यूटोरियल जो है यानी उनका यूज आप सीख सकते हो। और साथ ही साथ उनके अंदर आप काफ़ी नए नए प्रकार के फॉर्मेट है जो बनाना सीख सकते हो। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।